अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सदी में गणित के सबसे कठिन सवाल हल किए, मगर जीवन के छोटे छोटे मामलों में उन्हें बहुत झंझट हो जाती थी। बाथरूम में बैठ जाते तो घंटों ना निकलते, 6-6 घंटे। पत्नी परेशान, पूरा घर परेशान। उनसे पूछा तो वो कहते कि मैं समय भूल जाता हूं। और समय के संबंध में जितने बड़े जानकार वो थे, उतना बड़ा जानकार इस सदी में कोई दूसरा नहीं था। उनके सारे जीवन की खोज ही टाइम और स्पेस, समय और आकाश, इसी पर बंधी। एक दिन एक मित्र ने उनको बुलाया था अपने घर भोजन के लिए। रात देर हो गई, मित्र बार बार घड़ी देखे कि अब वो जाएं ही ना, जमाइयां लें, वो भी बार बार घड़ी देखे। आखिर मित्र के बर्दाश्त के बाहर हो गए। बड़े आदमी को ऐसे एकदम कहा भी नहीं जा सकता अब अपने घर जाइए। आखिर जब बहुत देर हो गई, 2 बजने लगे, 2 का घंटा बजा जब घंटा घर से, तो मित्र ने कहा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आदमी रात भर जगा आएगा। न कोई बातचीत करने को है, दोनों जमाई ले रहे हैं, दोनों घड़ी देखते हैं और बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। आखिर उस मित्र ने कहा कि आपकी पत्नी राह देखती होगी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि मेरी पत्नी, तो तुम जाते क्यों नहीं अपने घर? उसने कहा मैं अपने घर जाऊं, मैं अपने घर हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा तो भले आदमी, पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा घर? मैं ये सोच सोच के बार बार घड़ी देखता हूं कि भैया ये जाए तो मैं सोऊं, और ये जमा ही हुआ है। अब कहते भी ठीक नहीं लगता किसी मेहमान से, इसलिए मैं सोच सोच के रह जाता हूं। ये जब घड़ियाल में 2 बजे, तो मेरी भी बर्दाश्त के बाहर हो जा रही थी बात। अगर तुम न कहते तो मैं कहता, तुमने मेरी जबान से बात छीन ली। तब उठा, जब पक्का हो गया कि मेहमान मैं हूं, मेजबान यह है। जीवन के बड़े सवाल हल करने में आइंस्टीन की प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन जीवन के छोटे छोटे मसले, अक्सर ऐसा हो जाता है, जिस यंत्र से दूर की चीजें दिखाई पड़ती हैं, उस यंत्र से पास की चीजें दिखाई नहीं पड़ती। जो दूरदर्शी यंत्र होता है वो खुर्दबीन नहीं है। दूरदर्शी यंत्र लेके तुम अपनी पत्नी को खोजने घर में मत निकल जाना, मिलेगी ही नहीं। उससे चांद तारे खोज सकते हो तुम, जो नहीं दिखाई पड़ते खाली आंखों से। पत्नी कहां दिखाई पड़ेगी?